बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस और सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस में आगे क्या होगा, अभ्यर्थियों में संशय। इस बीच बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस डिलिस्टेड हुआ और CWJC 6767 केस सुनवाई, असमंजस की स्थिति कब होगी सुनवाई, ये बड़ा सवाल लगातार अभ्यर्थियों के मन में कौंध रहा है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जवाब ढूंढने की और जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले ये बड़ा केस पटना हाईकोर्ट में दाखिल है। 2 नवंबर 2020 को सुनवाई थी, पर 118 नंबर पर लिस्टेड होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। और अब अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि अगली सुनवाई की तारीख कब तक। शिक्षा सुधार रोजगार के कठिन परिश्रम के बाद पटना हाईकोर्ट में ये बड़ा केस और अभ्यर्थियों को जीत की उम्मीद है। सुनवाई जल्द हो केस में और जीत मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अभ्यर्थी घबराए नहीं। आइए अब आपको पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट से रूबरू कराते हैं, जहां पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर इस केस के संबंध में अपडेट दिया जाता है। आपको बता दें कि 118 नंबर पर यह केस लिस्टेड था 2 नवंबर को, पर अब अनलिस्टेड नज़र आता है। आप देख सकते हैं कोई भी लिस्टिंग नहीं है। ऐसे में आप हाईकोर्ट के वेबसाइट से रूबरू हो रहे हैं। हाईकोर्ट के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि 2 नवंबर की तारीख तो नज़र आती है, पर 2 नवंबर के बाद अगली तारीख कब है, इस पर संशय की स्थिति है। ऐसे में अभी केस अनलिस्टेड है सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों का, और अब अगली सुनवाई कब होगी, संशय की स्थिति अभ्यर्थियों में। इस बीच में हम आपको बता दें कि अधिवक्ताओं से लगातार हम संपर्क में और अर्जेंट मेंशनिंग की बात हमारे द्वारा कही जा रही है और अधिवक्ता भी इस कार्य में लगे हैं। ऐसे में 9 नवंबर 2020 दिन सोमवार को कोई बड़ा अपडेट हम आपको दे पाएंगे। इससे पहले अब संभावना कम है, क्योंकि आज शुक्रवार है, कल शनिवार और रविवार हाईकोर्ट की कार्रवाई स्थगित होती है। भरोसा रखें शिक्षा सुधार रोजगार पे। शिक्षा सुधार रोजगार के कठिन परिश्रम के बाद ये केस यहाँ तक पहुँचा और आगे हम आपको ये भी हिदायत देंगे कि शिक्षा सुधार रोजगार के अलावा किसी अन्य पर विश्वास और भरोसा ना करें, क्योंकि बहुत सारे नए लोगों ने अपना अकाउंट जारी किया है जिससे हमारा कोई रास्ता वास्ता नहीं है। ये अकाउंट जारी करने वाले आपको ये भरमाते हैं कि नीरज केस छोड़कर भाग चुका है, पैसा लेकर भाग चुका है। पर आप समझिए कि जिस दिन हमारे अकाउंट में 6 लाख रुपए आपके थे, हमने सभी वकीलों को पेमेंट किया, केस को आगे बढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया, और आज इन्हीं लोगों के कारण अभ्यर्थियों ने फंडिंग नहीं किया। केस में बड़े वकीलों के लिए फंडिंग की कमी है, तो फिर से ये उठ खड़े हुए हैं और आपको भरमा रहे हैं। पर आप सही और गलत को पहचानें। आपके मुख्य वकील को अंतिम सुनवाई तक जो पेमेंट हुआ है वो हमारे द्वारा अथक प्रयास के बाद हुआ। लगातार ऑडियो और वीडियो के माध्यम से आपको हमने संबोधित किया, आपको हमने जागरूक किया और केस यहाँ तक पहुँचा। पर आज कुछ लोग आपको बरगला कर केस के नाम पर चंदा उगाही कर रहे हैं, केस को खराब करने पर तुले हैं। पर आप सावधान हो जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है, जिस पर आप क्लिक करके शिक्षा सुधार रोजगार के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे अलावा किसी और पर भरोसा ना करें। बहुत सारे ठग गिरोह सक्रिय हुए हैं जिनसे आपको बचना है। आपको गलत बयानी करके, हमारे खिलाफ गलत बात करके आपको भड़काया जाता है। सीटेट अभ्यर्थियों को इंसाफ मिले, इसके लिए हम तत्पर हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के ऑडियो से भी रूबरू कराएंगे जिसने मानवता के लिए बहुत कार्य किया और सोशल मीडिया पर इनका वीडियो भी वायरल है। बाबा का ढाबा नाम से वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं। पर बदले में क्या मिला, इनको बदनामी मिली, परेशानी मिली। नाम है गौरव और पेशे से यूट्यूबर है। इन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, शायद आपने भी देखा होगा। बाबा का ढाबा नाम से ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल है, जिसमें एक गरीब ढाबा वाले बाबा के हालात से इन्होंने आम जनता को रूबरू कराया और इनके ढाबा पर लोग खाना खाने आए, इनकी मदद करे, इसके लिए अपील की। पर आज पैसा आते ही बाबा ने ही रंग बदल लिया और गौरव पर ही कई इल्ज़ाम लगा दिए। पर बेचारा गौरव आया मीडिया के सामने और उसने बड़ी सफाई दी है, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। आप समझिए कि भलाई की दुनिया नहीं है, कलयुग है। अगर आप किसी के लिए अच्छा भी करते हैं तो आपको बुरा ही मिलता है। लगातार शिक्षा सुधार रोजगार को बदनाम किया जाता है, जैसा यहाँ हुआ है। इस ऑडियो और वीडियो को देखने के सुनने के बाद आप समझेंगे कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नेकी कर दरिया में डाल, ये हमारा सिद्धांत है। पर इस नेकी के बदले आज हम दुखी हैं कि आप लोग के चुप्पी के कारण कुछ लोग कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं और आप उन्हें कुछ नहीं कहते, जबकि आगे भी कार्य शिक्षा सुधार रोजगार को ही करना है। आप अभ्यर्थियों को हमारे साथ एकजुट रहना होगा। गलत बयानी करने वाले, झूठ बोलने वाले लोगों से दूर रहना होगा। आइए अब आपको गौरव से रूबरू कराते हैं।
मेरे साथ गौरव वासन है, ये वही फूड ब्लॉगर हैं जिन्होंने वीडियो बनाया बाबा के ढाबे का, वो वायरल हुआ और बाबा रातों रात स्टार बने और अब बाबा इन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं। गौरव आप बाबा जो आरोप लगा रहे हैं उस पर पहला आपका पक्ष क्या है? देखिए भाई, मैं आपको सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ, ठीक है, और मेरा हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, किसी न किसी पैमाने पे उनके खाने को वर्ल्ड फेम पे लेके जाऊँ, आगे तक पहुँचाऊँ, अपने स्ट्रीट फूड को प्रमोट करूँ, क्योंकि भारत का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है। और इसी कोशिश से मैं इनके पास पहुँचा, इनकी मैंने वीडियो बनाई और वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई जिसका रिस्पॉन्स आप सबने देखा। आज से 20 दिन पहले हर बंदा मेरे पास आके कहता था कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आज वही लोग, उनमें से बहुत सारे लोग हैं, ये नहीं सभी लोग, बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में भी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं। तो आज वही लोग मुझे बोल रहे हैं कि भैया तू फ्रॉड है, तू चीटर है। अरे आप मेरे से फैक्ट्स तो क्लियर करो, आप मेरे से पक्ष तो लो मेरा कि भाई आप भी अपना पक्ष रखो। बाबा ने ये बोल दिया गौरव के अकाउंट में 20 लाख आया, उनको ये बोलते भी हैं कि मुझे श्योरिटी नहीं है, कि मुझे बस कोई आके बोल के गया कि गौरव के अकाउंट में 20 लाख आया, तो भाई गौरव के अकाउंट में 20 लाख आए, गौरव के खिलाफ केस दर्ज कर दिया कि उसके अकाउंट में 20 लाख है, उसने मेरे से फ्रॉड किया है। अरे मैंने अगर आपके साथ फ्रॉड किया होता तो मैं आपकी मदद ही क्यों करने आता, पहली बात, और मेरे को आप ही के साथ क्यों फ्रॉड करना था? मैं पहले 8 साल से ये काम करते आया हूँ, मैंने कभी किसी के लिए फंड रेज नहीं किए। आपके वीडियो के बाद मैंने अम्मा की वीडियो बनाई आगरा में, जिनको इतनी मदद मिली इतने बड़े पैमाने पे, मैं उनके लिए तो फंड रेज नहीं किया, बल्कि मैं उनको अपनी जेब से ही कुछ दे के आया हूँ। इसलिए मैं मुट्ठी बंद करके पैसे देता हूँ, किसी को भी देता हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई कितने पैसे किसको मिल रहे हैं। उसके बाद उनको काट मिल गई अम्मा को, ठीक है जी। आज बाबा की वीडियो के 4 दिन की बात बता रहा हूँ। उसके बाद कांजीवड़े वाले बाबा अमृतसर में वीडियोस बना के आया, चंडीगढ़ में बना के आया। तो अगर मेरा इसमें कोई स्वार्थ होता, आप बताइए, तो मैं वहाँ पे 8 तारीख को ये वीडियो क्यों डालता, ये बोल के कि आप और फंड मत दीजिए, इनकी जितनी मदद होनी थी इनकी मदद हो चुकी है। आप सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं, आप मुझे टू द पॉइंट बताइएगा। पहला जो बाबा का आरोप है वो ये है कि पहले ही दिन जब वीडियो वायरल हुआ तब करीब 75,000 रुपये कैश जमा हुए, जो कहीं अकाउंट में जमा किए गए, लेकिन उनके पास उसकी रसीद नहीं पहुंची है। उनको लगता है वो भी कहीं जो है इधर उधर कर दिए हैं। चलिए सर, एक काम करते हैं ना, सबसे आसान इसका ये तरीका है, हम सारे लोग उनके बैंक चलते हैं। हाँ। 8 तारीख की रिसीट लेते हैं कि 75,000 रुपये उनके अकाउंट में जमा हुए कि नहीं। बैंक तो झूठ नहीं बोलेगा, 75,000 रुपये उनके अकाउंट में जमा भी हुए हैं, और उसके साथ साथ उनके अकाउंट में और बहुत फंडिंग आई है। इसीलिए बैंक से बाहर निकलते ही मैंने सबसे पहले वीडियो डाली कि आप इनकी मदद और मत कीजिए फाइनेंशियली, और मेरे अकाउंट में हाथ जोड़ा भी है मैंने उसमें कि हाथ जोड़ रहा हूँ कि और फाइनेंशियली मदद मत करना और पैसे मत देना, क्योंकि इनकी मदद हो चुकी है। ये मुझे एक और बताइए, वो 20 लाख की बात कर रहे हैं कि कहीं उन्होंने सुना है कि 20 लाख रुपए उनके खाते में आए हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं, कोई खाता सीज है। 20 लाख रुपए की क्या कहानी, कितना फंड रेज हुआ है उनके नाम पर? देखिए, उनके नाम पे जो मेरे अकाउंट में फंड रेज हुआ था उसकी सारा जमा पूंजी मेरे सामने है। ये मेरी अकाउंट डिटेल है। मुझे इस लेवल पे पहुंचना पड़ा है कि मुझे अपनी पर्सनल अकाउंट, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपने भाई का, अपनी पत्नी का अकाउंट लोगों को दिया है। हाँ। और अपने अकाउंट में पैसा ले लिया है, तो और उनका अकाउंट नंबर आपने देने नहीं दिया है। अच्छा चलिए, तो मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने बाबा को बोला था, बाबा आपके लिए मैं फंड रेज करूंगा। हाँ। जो भी फंड रेज होंगे आपको अगले दिन दे के चले जाऊंगा। उस समय उस वीडियो में बाबा ने एक बार भी नहीं बोला कि आप मेरे अकाउंट में पैसे मंगवाइए। अच्छा। आप मेरे अकाउंट में पैसे मंगवाइए, उन्होंने कभी नहीं बोला। अब पता नहीं कौन उनके कान भर रहा है या कौन उनको ये बोलने को बोल रहा है कि आप जाइए और आप गौरव को बोलिए कि 20 लाख रुपए लीजिए। अगर 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में हो, 20 लाख की कहानी क्या है? 20 लाख है क्या उनके अकाउंट में? देखिए, 8 तारीख को जब मैं बैंक पहुंचा था 75,000 रुपए जमा कराने, वो भी उनके पास कैश था, ये समझ के, ये सोच के मैं गया था, और मेरे साथ हिमांशु भी गया था। हाँ। जिसको मैंने बोला था कि आप इन्हें लेके चलो। तो वहां पे जब हम गए, हमने 75,000 रुपए जमा कराए और हमने वहां पे बैंक को बोला ये पासबुक है, आप इस पे एंट्री दे दीजिए कि 75,000 रुपए जमा हो गए। बैंक ने एंट्री देने से मना कर दिया, ये कह के कि इनका अकाउंट सीज हो चुका है 8 तारीख की दोपहर को। तो मैंने बोला क्यों सीज हो गया? हाँ। बोला जी इनके अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपए आ चुका है। अच्छा। तो 20 से 25 लाख रुपए विद इन 24 घंटे भी नहीं हुए वीडियो डले, आ चुका है। इसीलिए मैंने बाहर निकलते ही सबसे पहले वीडियो बनाई कि इनकी मदद हो चुकी है, आप रुक जाइए। मैंने हाथ भी जोड़ा और मैंने लोगों को दरख्वास्त भी की कि आप किसी को पैसा मत भेजिए। अगर मुझे पैसा लेना ही होता मैं क्यों वो वीडियो बनाता? तो आप ये कह रहे हैं कि 75,000 भी इनके अकाउंट में और 20 से 25 लाख की उस दिन की जानकारी वो इनके अकाउंट में? हाँ जी बिल्कुल, सेंट्रल बैंक में। आपके परिवार के अकाउंट में कितने पैसा आया? देखिए, जो भी मेरे पास पैसा आया वो ये मेरे सामने है। मेरे पास जो भी पैसा आया 6-7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इनके नाम पे, वो सारा ये रहा। तो ये 4,44,000 रुपए, जिसमें से 1,20,000 मेरे अपने थे। मतलब ऐसी हद तक मुझे गुजरना पड़ रहा है कि मेरे को अपनी पर्सनल डिटेल भी शेयर करनी पड़ रही है। तो 4,44,000 7 तारीख से 10 तारीख तक उनके पास आया। ठीक है, ये मेरे अकाउंट में आया। उसके बाद पेटीएम में 45,000 रुपये आया, जिसका चेक ये रहा जी, जो मैंने उनको दे दिया। ठीक है जी। उसके बाद ये 2,33,000 का एक चेक दे दिया। उसके बाद मैंने 1 लाख, वो 2,33 की तो जानकारी वो दे रहे हैं, इसके अलावा कोई 1 लाख रुपए का NEFT किया मैंने 27 तारीख को। अच्छा, तो 2,33 आपने एक दे दिए, 1 लाख एक दे दिया और 45,000 रुपए का एक चेक और एक ये दे दिया। ठीक है जी, ये रहा जी 45,000 रुपए का एक चेक। 45,000 का और आपने चेक दे दिया। अच्छा, तो
ये सारी टोटल आता है जी 378 के आसपास, जो मैंने इनको सारा दे दिया है और शायद अपनी जेब से ही भी दे दिए होंगे। 378 आपके पास आए वो दे दिए और 20 से 25 लाख आपकी जानकारी के मुताबिक इनके अकाउंट में पहले ही आ गए। जो मुझे वर्बल कम्युनिकेशन फ्रॉम द बैंक मिला, हमें नहीं पता, बैंक ने जो हमें बताया, क्योंकि बैंक ने पासबुक एंट्री देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला जी पासबुक एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि इनका अकाउंट सीज है। अब आप ये सोचिए किसी का अगर अकाउंट सीज है तो वो क्यों है। आप लोग तो मेरे से ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, मेरे को तो इतना फाइनेंशियली और टैक्सेशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर किसी के अकाउंट में 24 घंटे के अंदर 20 लाख रुपए आ जाएगा तो उसका अकाउंट सीज क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके अकाउंट में सेविंग अकाउंट में सिर्फ 13,000 या 12,000 रुपए रिकॉर्ड देखता है कि भाई इसके खाते में कुछ ज्यादा एक्टिविटी। इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स राइट ऑन मी, सिर्फ मेरे पे ही सवाल उठाना, आप बाबा के अकाउंट में जाके उनसे पता कराइए कि उनके अकाउंट में कितना पैसा है, वहीं पे पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया था उस दिन, वो हमारे पीछे गाड़ी के जा रहे थे जब हम बैंक में जा रहे थे। जो लोग आज जल रहे एलिगेशन लगा रहे वो इंटरव्यू नहीं ले पा रहे थे, उस वक्त बकवास कर रहे थे कि इंटरव्यू करवाओ, ये कराओ। हम उनको बैंक ले गए थे कि बैंक बंद ना हो जाए और टाइम से इनके पैसे जमा हो जाए। सर हम चैलेंज कर रहे हैं कि अगर गौरव के या इसकी फैमिली में किसी के पास भी 20 लाख रुपए आए हैं तो वो अपना रिफंड ले ले प्लीज। शेयर जान रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया, ये तो भी केवल कंप्लेंट। मेरा बाबा से अनुरोध है कि बाबा आपकी मदद इस बच्चे ने की, आप कहाँ थे और आपको कहाँ पे पहुँचा दिया इस बच्चे ने। कृपया इस पे आरोप मत लगाइए। अगर इसका हौसला टूटेगा, जो 50 लोगों की ये बच्चा मदद करना चाहेगा ये नहीं करेगा। कृपया कृपया और कृपया, और मेरा सबसे अनुरोध है, कृपया अगर एक अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका साथ दीजिए। इनोसेंट है, ये मुजरिम है, इसे फांसी लगा दीजिए। अगर इनोसेंट है तो इसे क्लीन चिट दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है शरद भाई, लोग देखिए जब तक आप फैक्ट क्लियर नहीं करते ना तो आप किसी पे एलिगेशन मत लगाइए। अब इनसे कौन बुलवा रहा है, कौन नहीं बुलवा रहा, कौन इन्हें कहने को बोल रहा है, आप एक बार उनसे भी पूछिए भैया आपको कौन प्रेशर कर रहा है ये सब बातें बोलने की। गौरव के हालात को आप समझ चुके होंगे और आप समझिए कि शिक्षा सुधार रोजगार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम आपको सच दिखाने की कोशिश करते हैं, सही बताने की कोशिश करते हैं, पर आप अभ्यर्थियों को बरगलाने वालों की भी कमी नहीं है। सच और झूठ का फैसला आप खुद करें। शिक्षा सुधार रोजगार ने अभी तक जो किया है कार्यों से आप संतुष्ट होंगे, पर अभी जो कार्य गलत तरीके से आगे बढ़ाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे आप सावधान रहें। किसी के अकाउंट में कुछ पैसा न डालें। अगर आप किसी को कुछ भी देते हैं तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। शिक्षा सुधार रोजगार ने जहां तक कि इसको पहुंचाना था पहुंचा चुका है और आगे अब सचिवालय और शिक्षा विभाग पर हमारी धमक होगी और हम चाहेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले से पहले ही आपको मौका मिले, इस दिशा में कार्य करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।